समय घर की कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में 1 फरवरी साल 2025 को पेश होने वाले बजट में सस्ते घर को बढ़ाने से लेकर होम लोन के ब्याज पर टैक्स रिबेट लिमिट को बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी रियल एस्टेट सेक्टर को इस यूनियन बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस समय रियल एस्टेट सेक्टर कंपनीज का मेन फोकस इन दिनों अफोर्डेबल हाउसिंग की जगह प्रीमियर और लग्जरी हाउसिंग करना है। ऐसे में सस्ते घर की उम्मीद पाले लोगों के लिए घर का सपना दूर हो चुका है। एक तो महंगा घर, उसके ऊपर से महंगा होम लोन और उसके ऊपर टैक्स की मार। ऐसे में घर का सपना देख रहे लोगों की उम्मीदें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दूसरे बजट से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि देश की बड़ी आबादी और संभावित घर खरीदारों के लिए अफोर्डेबिलिटी और सस्ता घर मिलना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े दिग्गजों ने वित्त मंत्री को सेक्टर को लेकर अपनी मांगों की लिस्ट सौंपी है। 50 लाख रुपए तक कीमत वाले अफोर्डेबल हाउसिंग के सेल्स की बिक्री साल 2018 में कुल हाउसिंग सेल की 48% थी, जो कि साल 2024 में 30% पर आ गई, जबकि इस अवधि में घरों के सेल्स में इजाफा देखने को मिला। वहीं साल 2023 में अफोर्डेबल हाउसिंग के सेल्स में 16% की गिरावट देखी गई, जो कि साल 2024 तक घटती रही है। इस सेगमेंट के घर खरीदार रेजिडेंशियल प्राइसेस में बढ़ोतरी से लेकर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग से प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लाभधारियों को 8 लाख रुपए के लोन पर 4% ब्याज में छूट मिलता है, जिसके अंदर लोन 25 लाख रुपए से ज्यादा ना हो और घर की कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। लेकिन मेट्रो शहरों में ये लिमिट मायने नहीं रखती। ऐसे में वित्त मंत्री को मेट्रो शहरों के लिए घर के वैल्यू की कीमत की लिमिट को बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की मांग की गई है। अफोर्डेबल सेगमेंट के हाउसिंग मार्केट को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर टैक्स रिबेट की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना करने की मांग की गई है, जो मौजूदा समय में 2 लाख रुपए है। ये सुझाव दिया गया है कि 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए होम लोन के प्रिंसिपल रिपेमेंट पर अलग से डिडक्शन का लाभ देने की मांग भी की गई है। मौजूदा समय में 80C के तहत 1.5 लाख रुपए का जो छूट मिलता है, उसमें इंश्योरेंस, बच्चों की फीस से लेकर दूसरे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स और होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के तहत मौजूदा समय में मौजूदा घर बेचने पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का इस्तेमाल नई प्रॉपर्टी के खरीदने या बनाने में किया जा सकता है। अंडर कंस्ट्रक्शन घर में निवेश कर टैक्स छूट हासिल करने के लिए पुराने घर के बेचने की तारीख से 3 साल के भीतर अंडर कंस्ट्रक्शन घर का बनना जरूरी है, तभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्लेम किया जा सकता है। देखिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के पूरा होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगता है, तो इससे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर कैपिटल गेन के सेटिंग ऑफ में घर खरीदारों को दिक्कत आती है। ऐसे में ये मांग की गई है कि कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की पूरी होने की समय सीमा को मौजूदा 3 साल की बजाय 5 साल कर दिया जाए। सेक्शन 54 में कहा गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट पाने के लिए पुरानी संपत्ति की सेल से 1 साल पहले या 2 साल बाद नई हाउसिंग प्रॉपर्टी का खरीदना जाना जरूरी होता है। मौजूदा संपत्ति के सेल्स को पहले नई प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में भी मानदंड को 2 साल कर दिया गया था। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और आपकी इस बजट क्या उम्मीद है ये भी जरूर हमें कमेंट में लिख के बताएं।